Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हो। और अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए होगा 2023 का है, सेकंड राउंड का सिलेक्शन लिस्ट, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। और एक बात, अगर किसी को व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं मिलता है ना, क्योंकि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, तो मतलब इतनों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। ठीक है, 6005503382, इस पर कॉल कर लेना। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आंसर, क्योंकि कॉल पे जल्दी होता है, बट व्हाट्सएप पे इतने सारों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा एम है कि हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई मिलना चाहिए। ठीक है, उसका डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अपग्रेड आपको कैसे करना है, कॉलेज आपको कॉलेज कैसे चेंज करना है सेकंड राउंड में, सारा कुछ मैं फुल प्रोसीजर आपको बताऊंगा। वीडियो ज़रूर देख लेना सारा, ठीक है, स्किप नहीं कर लेना बीच में, तो वीडियो एंड तक देख लेना ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे बता रहे हैं कि सर हमें कैसे करना है, अपग्रेडेशन कैसे करनी है, ठीक है, कॉलेज कैसे चेंज करेंगे हम। ठीक है, तो मैं सारा कुछ इस वीडियो में आपको समझाऊँगा। ठीक, तो देखो, पहले आपका जो सिलेक्ट ये फर्स्ट राउंड है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब क्या मसला है कि अब पहले आपके लिए एक नोटिफिकेशन आएगी सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, सेकंड राउंड के लिए आपको नोटिफिकेशन आएगी, और नोटिफिकेशन आएगी मतलब आपको कब काउंसलिंग में जाना है। ठीक है, और जो काउंसलिंग होती है ना सेकंड राउंड, ये ऑफलाइन होता है, मतलब आपको फिजिकली JKBOP ऑफिस जाना पड़ता है, ये ऑनलाइन नहीं होती है फर्स्ट राउंड की तरह। ठीक है, तो सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, कैसे करना है काउंसलिंग, ऑफलाइन फिजिकली JKBOP ऑफिस आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन ये नोटिफिकेशन कब आएगी सेकंड राउंड की। ठीक है, देखो सेकंड राउंड की नोटिफिकेशन 20 सितंबर डेफिनेटली आ जाएगी, क्योंकि कंफर्म हुआ थोड़ा सा मुझे, 20 सितंबर आपकी ये सेकंड राउंड आपका डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन आएगी। और क्योंकि अभी जो चल रही है ना काउंसलिंग, वो इनकी बाकी कोर्सेज़ की चल रही है, क्योंकि उनका सेकंड राउंड जब खत्म हो जाएंगे ना, फिर आप लोगों का सेकंड राउंड करेंगे। ठीक है, तो अभी पोस्ट BSc नर्सिंग की चल रही है। ठीक है, वो उसका थर्ड राउंड भी चल रहा है, अभी आप देख सकते थे वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 20 सितंबर आपकी जो नोटिफिकेशन है, 20 और 25 सितंबर तक आपकी जो सेकंड राउंड की नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपकी जो ये नोटिफिकेशन है ऐसे आएगी। ठीक है, सेकंड राउंड में आपको बताऊंगा। आपकी जो ये काउंसलिंग होगी वो फिजिकल होगी। ठीक है, वहाँ पे आपको JKBOP ऑफिस जाना पड़ेगा, और टाइमिंग यही रखते हैं वो 8:30 या 9 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वहाँ पे कैसे करनी है आपको काउंसलिंग है, मैं आपको बताऊँगा। देखो, जिन स्टूडेंट्स को पहले कॉलेज मिला है, ठीक है, उनको अब उन्होंने एडमिशन भी किया, ठीक है, यहाँ पे कॉलेजेस में। अब जिन्होंने एडमिशन नहीं किया वो एलिजिबल नहीं है सेकंड राउंड में। ठीक है, अब जिनको कॉलेज ही नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, मतलब उनका नाम ही नहीं है लिस्ट में, उनको भी वो भी एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, जिनका नाम नहीं है, जिन्होंने नहीं किया फर्स्ट राउंड, नहीं किया मतलब फर्स्ट राउंड उन्होंने किया ही नहीं, ऑनलाइन काउंसलिंग उन्होंने नहीं की, वो भी एलिजिबल है। और जिन्होंने किया उनको कॉलेज मिला, उन्होंने एडमिशन भी किया उस कॉलेज में, वो भी एलिजिबल है। अब जिन्होंने किया काउंसलिंग मतलब फर्स्ट राउंड किया, उनको कॉलेज भी मिला, बट एडमिशन नहीं किया उसमें, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, याद रख लेना ये 3 बातें। अब यहाँ पे देखो, आपकी नोटिफिकेशन होगी ना रिलीज, जब हो जाएगी इंशाल्लाह, उसमें आपको डेट्स वो देंगे, मतलब रैंक वाइज आपको किन किन स्टूडेंट्स को किस डेट पे आपको जाना है। लाइक के मैं आपको दिखाऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल रैंक 1 to 600 आपको जाना है फर्स्ट डे। ठीक है, डे फर्स्ट। और देखो जो पहले वो बुलाते हैं ना, जिन स्टूडेंट्स को पहले बुलाते हैं वो खाली कैटेगरी वालों को बुलाते हैं, ओपन मेरिट वालों को वो नहीं बुलाते। देखो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मेरे पास होती ना पिछले साल की है, मैं आपको दिखाता, बट अभी अवेलेबल नहीं है पिछले साल की नोटिफिकेशन सेकंड राउंड की। देखो पहले दिन वो बुलाएंगे खाली ऑल कैटेगरीज, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ओपन मेरिट। ठीक है, जितने भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, लाइक ST है, SC है, EWS है, RB है, ठीक है, OBC, जितने भी स्टूडेंट्स है एक्सेप्ट मतलब ओपन मेरिट वाले, उनको बुलाते हैं वो पहले दिन। मतलब उसमें सारे स्टूडेंट्स आते हैं, न कि मतलब रैंक 1 to 600 बुलाएंगे, फिर 6 to 1200 ऐसे नहीं बुलाएंगे, सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एक दिन बुलाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वो जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को बुलाते हैं ना पहले दिन,
एक्सक्लूडिंग ओपन मेरिट, और वो आरबीए वाले स्टूडेंट जो होते हैं उनको सेकंड डे बुलाते हैं, याद रख लेना, ठीक है। या अगर उन्होंने इस साल आरबीए वालों को भी इसमें इंक्लूड किया तो वो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर सेकंड डे में आरबीए स्टूडेंट्स को वो बुलाएंगे। देखो अब जो सीट्स बचेंगे ना, सीट्स वो खाली इनको दिया जाएगा, मतलब ओपन मेरिट वालों के जो सीट्स होंगे ना वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अगर उनको तीसरे दिन भी बुलाया जाएगा उनकी सीट्स ऐसे ही रहेंगे, खाली कैटेगरी सीट्स आपको मतलब दिया जाएगा, ठीक है, याद रख लेना। तो हो गया पहले दिन कैटेगरी वाले और आरबीए वाले सेकंड डे के लिए, ठीक है, ये हो गया ख़त्म। अब तीसरे दिन किन स्टूडेंट्स को जाना होता है? ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट्स को प्लस जिनकी कैटेगरी भी होगी उनको भी, लाइक मैं आपको बताऊंगा, देखो समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स गए काउंसलिंग के लिए, बट वहाँ पे सीट्स मतलब ख़त्म हो गई, अब बाकियों को नहीं मिला, बाकी कैटेगरी वालों को नहीं मिला। फॉर एग्जांपल वहाँ पे कैटेगरी के लिए 100 सीट्स थी, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स थे 500, ठीक है, कैटेगरी वाले 500 हैं। अब कितने सीट्स बचेंगे? फॉर एग्जांपल इनमें से कुछ जो 500 हैं इनमें से 400 ही गए काउंसलिंग के लिए, तो 400 में से 100 तो हो गए ना फिल। अब कितने रह गए स्टूडेंट्स? 300 रह गए। अब जो ये 300 है इनको एज ओपन मेरिट दिया जाएगा सीट। समझ आ रहा है मेरी बात? देखो यहाँ पे 100 सीट्स है, ठीक है ना, 100 सीट्स। स्टूडेंट्स कितने हैं कैटेगरी वाले? 500। कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है, कैटेगरी सीट्स है 100, कैटेगरी स्टूडेंट्स कितने हैं? 500। अब इनमें से 500 में से आउट ऑफ 500 400 वेंट टू दी फॉर दी काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है, वो सेकंड राउंड के लिए गए 400, क्योंकि सभी तो मत जाएंगे, कुछ को मिला होगा अच्छा कॉलेज फर्स्ट राउंड में, वो नहीं जाएंगे, 400 गए। अब वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स? 400 में से 100 को मिला, वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स बच गए? 300। अब मत है कोई कैटेगरी सीट्स मतलब होगी ना खत्म। अब जो ये स्टूडेंट्स बच गए 300 स्टूडेंट्स कैटेगरी वाले, ठीक है, इनको क्या मिलेगा? एज ओपन मेरिट इनको सीट दिया जाएगी आफ्टर थर्ड डे, ठीक है। अब मैं आपको वो बताऊंगा कैसे। देखो डे थर्ड पे किनको जाना होता है? रैंक फॉर एग्जाम्पल पिछले साल 1 to 600 बुलाया, इस साल भी इतना ही होगा, ठीक है। रैंक 1 to 600 स्टूडेंट्स को पहले दिन मतलब तीसरे दिन बुलाया। ये कौन से स्टूडेंट्स होंगे? एक तो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स जिनको कैटेगरी के दिन मतलब कैटेगरी जो स्टूडेंट्स है जिनकी कैटेगरी है उनको नहीं मिला, उनको भी इसमें बुलाया जाएगा, ठीक है। बट उनकी सीट एज ओपन मेरिट दी जाएगी, उनकी जो कैटेगरी है उस वक्त कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब समझ आई होगी आपको मेरी बात अच्छे से, ठीक है। तो हो गया डे थर्ड। डे फोर्थ इसी तरह रैंक 600 to 1200, ठीक है। डे फिफ्थ इसी तरह 1200 रैंक तो 2000 इसी तरह, ठीक है। अब जो ये सेकंड राउंड किस रैंक तक जाएगा? मेरे हिसाब से इस साल 12,000, ठीक है, 12,000 रैंक तक ये जाएगा, ठीक है। पिछले साल शायद 11,000 हुआ था, इस साल 12,000 हो जाएगा डेफिनेटली, वही हो जाएंगे। फिर आप देख लेना सिलेक्शन मेरिट लिस्ट पे देख लेना 12,000 किस स्टूडेंट्स की रैंक है और उसके पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है, उसके बिलो वो नहीं जाएंगे, ठीक है। 11,000 या 12,000 आपको बुलाएंगे, जिसकी रैंक 12,000 अब है ना, ठीक है, उनको बुलाया जाएगा, ऐसा मुझे। अब तो ये है आपका प्रोसेस सेकंड राउंड का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कैसे वहाँ पे काउंसलिंग करनी है मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। ये हो गया अपग्रेडेशन, मतलब कैसे आपको अपग्रेड करने, कैसे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, रैंक वाइज। अब यहाँ पे देखो, जब आप JKBOP ऑफिस जाओगे ना, आप आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, एडमिट कार्ड आपको साथ लेना है, ठीक। और आपको पे नहीं करना है उसके लिए 1000 पे नहीं करना है, क्योंकि जिसने फर्स्ट राउंड में ऑनलाइन काउंसलिंग में पे किया होगा उसको नहीं करना है। अब जिसने पे नहीं किया होगा उसको पे करना है, मतलब जिसने फर्स्ट राउंड नहीं किया अब वो सेकंड राउंड के लिए जा रहा है, उसको पे करना है 1000, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? ओके। अब आपको आपने एडमिट कार्ड लिया ना, उस पर वो एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन, हाँ एक तो एडमिट कार्ड साथ लेना प्लस एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ये दोनों मतलब संभाल के रखना, ठीक है, ये संभाल के रखना है। ये एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, वहाँ पे साथ लेना है। उनको एप्लीकेशन नंबर चाहिए होता है और एडमिट कार्ड का उसमें रोल नंबर होता है ना, वो चाहिए होता है उनको, ठीक है। तो ये याद रख लेना। तो लिया आपने ऐसा, ठीक है। उसके बाद आपको लाइनिंग में बिठाया जाएगा इस तरह, ठीक है। जैसे भी आप रहो, चाहे रैंक वाइज चाहे ऐसे भी किसी भी तरह आप रह सकते हैं, मतलब जो पहले आएंगे वो पहले रहेंगे, ठीक है। तो आप मतलब आपको बिठाया एक लाइन में, उसके बाद आपको क्या करना है, एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म जब आपको दिया जाएगा उस पर आपका नाम, रोल नंबर, रैंक, कैटेगरी वो आपको मेंशन करने हैं। उसके बाद इसके नीचे ऐसे कॉलम्स दिए होंगे, तकरीबन 7 कॉलम होते हैं उसमें, उनमें आपको प्रेफरेंस फिल करनी है, ठीक है, इस तरह। अब प्रेफरेंस किस तरह से आप वहाँ पे दोगे? देखो वहाँ पे भी आप ये गलती नहीं करना जिस तरह आपने फर्स्ट राउंड में किया। अगर किसी को चाहिए होगी प्रेफरेंस, मुझे कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, मैंने नंबर दिया आपको, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोई गलती नहीं कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल
किसी को रैंक है फॉर एग्जांपल 106, या मेरा फ्रेंड क्या उसकी मैं बात करूँगा, उसकी रैंक है 221, उसको मिला था जेएनसी पुलवामा। अब क्या करना है, उसको अपग्रेड करना है ना, उसको तो मिल जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से देवन बाग उसको मिल जाएगा, ठीक है। जेएनसी बारामूला भी मिल सकता है, अनंतनाग भी मिल सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, पहले रखेगा वो सिक्किम सोरा, उसके बाद देवन बाग, उसके बाद बारामूला, उसके बाद अनंतनाग। पुलवामा तो उसको मिला है, वो नहीं रख लेना, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसने फॉर्म सबमिट किया और प्रेफरेंस भी उसने फिल किया, ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म उसको सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक काउंटर पे आपको दिया जाएगा और यहाँ पे दूसरे काउंटर पे आपको ये फॉर्म लिया जाएगा। मतलब आपको पहले दिया ना, फिल किया आपने, उसके बाद आपने यहाँ पे वापस दिया, आपने सबमिट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक डोर है इसका, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ से डोर है, आपको माइक पे बुलाया जाए, वहाँ पे माइक होती है, फॉर एग्जाम्पल रैंक 1 to 100 उनको ऊपर जाना है, ठीक है, दूसरे फ्लोर पे, वहाँ पे आपको सेकंड राउंड करना है, फिर आपको वहाँ पे अपग्रेड करवाना है। कॉलेज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। जब आपको बुलाया गया और मेरा फ्रेंड चला गया अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे स्क्रीन होता है इस तरह ऊपर, वहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, किस कॉलेज में कितने सीट्स है अब, और किस कॉलेज में कितने सीट्स मतलब फिल हो चुके हैं, किस कॉलेज में अभी सीट्स वैकेंट है। और जब वो अंदर गया ना, इसका फॉर्म उनके पास अवेलेबल होगा, जो उसने सबमिट किया, और प्रेफरेंस फॉर्म, ठीक है, उनके पास होता है, वहीं पे रैंक वाइज उनके पास होता है। जब मेरा फ्रेंड हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, ठीक है, 221 रैंक है, उसने प्रेफरेंस दिया है, उनको पता है इसने क्या प्रेफरेंस दिया, उनके पास ही है पेज, ठीक है, फॉर्म उनके पास है, ठीक। तो वो बोलेंगे इनको, बेटा इस वाले कॉलेज में जो आपने पहले दिया है सिक्किम सोरा, इसमें अगर फिल हो चुके होंगे ना सीट्स, वो वही से बोलेंगे इसमें सीट्स नहीं है, तो वो लगाएंगे क्रॉस, ये नहीं मिलेगा। उसके बाद देवन बाग, अगर इसमें सीट्स थे तो उसको बोलेंगे इसमें सीट्स है, आपको लेना है या नहीं, वो बताते हैं वहीं से। अगर लेना है तो इसको टिक करेगा, ये बोलो, अगर इसने बोला हाँ तो वो टिक करेंगे, वो हो जाएगा अपग्रेड, हो गया इसका अपग्रेड, मतलब पुलवामा नहीं, अब रहा इसका, अब क्या रहा, देवन बाग, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब अगर देवन बाग में भी सीट्स नहीं थी, ठीक है, तो वो इसको भी क्रॉस करेंगे। उसके बाद क्या था इसका, बारामूला, इसमें भी नहीं थी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको क्रॉस लगाएंगे। अनंतनाग में अगर थी तो देंगे, पुलवामा कट करेंगे, अनंतनाग लगाएंगे, ठीक है। अगर अनंतनाग में भी सीट्स नहीं थी तो इसको बोलेंगे बेटा इसमें भी नहीं है, आपके जो प्रेफरेंस है 4, इनमें किसी में सीट्स ही नहीं है, अब क्या करना है, ठीक है। वो अगर आपकी मतलब आपने जो प्रेफरेंस रखी है ना, इनमें अगर कोई भी नहीं होगी ना, इसके बाद जो कॉलेज आता है उनको बता सकते हैं आप, सर इसमें सीट्स है, इसमें सीट्स है। अब अगर मतलब उन कॉलेजेस में सीट्स नहीं थी जो आप चाहते हो, अब आप मतलब चाहते हो कि जो मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला मैं वहीं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, तो उनको आप बोलोगे सर जो मुझे पहले राउंड में मिला मुझे वही रखना है, मुझे कोई और नहीं चाहिए, ठीक है। वो आपको बोलेंगे ठीक है, वो वही रखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, समझ आया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड को आप देवन बाग मिल गया, ठीक है, अब इसका ये अपग्रेड हो गया ना, देवन बाग मिल गया। उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसी तरह जल्दी इसका सिलेक्शन लिस्ट आपका जल्दी आ जाएगा, क्योंकि फिजिकल मैंने आपको बोला फिजिकल का जल्दी आता है, तकरीबन 10-5 दिन के बाद आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 10 नहीं 2-5 दिन के बाद आ जाएगा, 2 या 3 या 4 या 5 दिन के बाद, ठीक है, जल्दी आता है। इस तरह आ जाएगा आपका सिलेक्शन लिस्ट सेकंड राउंड का, जिस तरह मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट में उसको रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, इससे ऐसी जैसी रैंक जैसे मेरे फ्रेंड की है 221, हम देखेंगे, ये देखो 221 रैंक, एक सेकंड, ये सीरियल नंबर है, रैंक रैंक इधर लिखा है, ठीक है, रैंक नीचे जाएंगे हम, शायद इसमें कोई नहीं है 221 का, आपको मैंने अच्छे से समझाया पूरा, ठीक है। 221 देखो 221 कोई नहीं है, अब हम देखेंगे 230, एक स्टूडेंट है, नहीं ओपन मेरिट 232, वो भी ओपन मेरिट है, अब हम ओपन मेरिट का देखेंगे। ये एक ओपन मेरिट है, ठीक है, क्या नाम है इसका, फिजाउल तनवीर है इसका नाम, ओपन मेरिट है। पहले राउंड में ऑनलाइन राउंड में इसको क्या मिला था, बीएससी नर्सिंग, और कहाँ, अनंतनाग, ठीक है। अब इसने अपग्रेड करवाया, मेरे फ्रेंड मतलब जिस तरह मैंने बोला, ठीक है, इसको क्या मिला है, बीएससी नर्सिंग ही मिली है इसको, और वो भी कहाँ, किधर गया, कौन सा था, ये वाला, हाँ ये वाला, ठीक है, किधर मिला इसको, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज देवन बाग, दिख रहा है आपको। अब इसने अपग्रेड करवाया है, क्या मिला है इसको, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज देवन बाग, ठीक है। ये था आपका प्रोसीजर सेकंड राउंड का, अपग्रेड कैसे करना है। आई होप दैट मैंने मतलब पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर कोई और डाउट होगा तो मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, मैंने नंबर दिया पहले ही, उस पर कॉल कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।